देखो ध्यान दे, यहाँ पे पढ़ो और टाइम से आओ, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन शुरू करना हम लोग को, ठीक है। भक्ति आंदोलन में इससे पहले पढ़े हम लोग सूफी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन चैप्टर चल रहा है ना। आज एक दिन और क्लास लगेगा भक्ति आंदोलन ख़त्म होने में। और भक्ति आंदोलन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, जिस तरीक़ा से धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई वही धार्मिक आंदोलन को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ रहे थे, एक सूफी आंदोलन, एक भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत सबसे पहले होती है। सूफी आंदोलन से पहले किसकी शुरुआत होती है? भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है। अगर भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की बात करें, भक्ति मूवमेंट की शुरुआत की बात करें तो ये 6ठी शताब्दी में हुआ। कितना कब हुआ है? 6ठी शताब्दी। इसकी शुरुआत की बात करें तो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत 6ठी शताब्दी में हुआ, 6ठी शताब्दी में हुआ, 6ठी शताब्दी में हुआ है, ठीक है। और उसमें नहीं बताए होंगे सूफी वाले में, सूफी वाला बाद में हुआ नहीं, 8वीं शताब्दी के आसपास सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई है। 8वीं शताब्दी के आसपास सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई है, ठीक है। इसी के बारे में जानकारी। तो क्वेश्चन पूछता है कि भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई 6ठी शताब्दी में, इसकी जानकारी कहाँ से मिलता है? तो पूछता प्रथम जानकारी कहाँ से मिलता है? प्रथम जानकारी कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा श्वेताश्वर उपनिषद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद से मिलता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, श्वेताश्वर उपनिषद से मिलता है। यानी भक्ति मूवमेंट की प्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? श्वेताश्वर उपनिषद से मिलती है। अच्छा आप लोग बताइए, कुल उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। कुल उपनिषद कितना है? 108। अब पुराण कितना है? पुराण 18 है। पुराण कितना है? 18। पुराण कितना है? 18। पुराण कितना है? 18। लेकिन ये पता है उपनिषद 108 है, लेकिन उसमें से मुख्य 13 उपनिषद ज़्यादा ही पढ़ना है। कितना मुख्य कितना है? 13 गो है। टोटल 108 गो, लेकिन मुख्य उसमें से कितना है? 13 गो है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता नहीं पूछता कोई दिक्कत नहीं। खैर आइए, तो बताइएगा भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कब होती है? 6ठी शताब्दी में होती है। और सबसे पहली बार भक्ति मूवमेंट की ही शुरुआत होती है, भक्ति मूवमेंट की ही शुरुआत होती है। सूफी से पहले भक्ति ही शुरू हुआ था, ठीक है ना। और इसकी प्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? श्वेताश्वर उपनिषद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? श्वेताश्वर उपनिषद से मिलती है। लेकिन क्वेश्चन पूछ देखिए, इसकी विस्तृत व्याख्या कहाँ है? भक्ति मूवमेंट का विस्तृत व्याख्या कहाँ है? तो भगवत गीता में। विस्तृत व्याख्या कहाँ है? भगवत गीता। विस्तृत व्याख्या कहाँ है? भगवत गीता। विस्तृत व्याख्या कहाँ है? भगवत गीता। भगवत गीता में, भगवत गीता में इसकी विस्तृत व्याख्या कहाँ है? भगवत गीता में। अब प्रश्न पूछता है कि भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई है? भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो वो दक्षिण भारत से हुई। कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत से हुई। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत से हुई। दक्षिण भारत में तमिल प्रदेश। दक्षिण भारत में किधर से? तमिल प्रदेश। दक्षिण भारत से हुई है। दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से हुई है। कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत से। क्या हुआ? दक्षिण भारत से हुई है। दक्षिण भारत में किधर? तो तमिल क्षेत्र से, तमिल क्षेत्र से। और इसके बाद ये हम बता रहे हैं कि भक्ति मूवमेंट की शुरुआत आपका किधर से हुआ है? सबसे पहली बार दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत ये आपका है, ये नीचे वाला क्षेत्र से हुआ। अभी किधर, कौन से वाले क्षेत्र में? तमिल क्षेत्र से। तमिल क्षेत्र से हुआ। तमिल क्षेत्र से हुआ। और तमिल क्षेत्र से हुआ है। इसके बाद कर्नाटक में। इसके बाद कहाँ? कर्नाटक। इसके बाद महाराष्ट्र। इसके बाद महाराष्ट्र। इसके बाद महाराष्ट्र में। इसके बाद कहाँ फैला? महाराष्ट्र में। और उत्तर भारत में इसको प्रसार करने वाले रामानंद। उत्तर भारत में इसको प्रसार करने वाले कौन? रामानंद। उत्तर भारत में प्रसार करने वाले कौन? रामानंद। उत्तर भारत में प्रसार करने वाले कौन है? रामानंद। तो यहाँ तक याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कब हुई है? 6ठी शताब्दी में। इसकी प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है? श्वेताश्वर उपनिषद से। लेकिन इसका विस्तृत व्याख्या कहाँ है? भगवत गीता में। और दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत किस क्षेत्र से हुआ है? तमिल क्षेत्र से हुआ। फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। उत्तर भारत में कौन लाए हैं? तो रामानंद लाए। कौन लाए हैं? रामानंद लाए। कौन लाए हैं? रामानंद लाए हैं, ठीक है ना। देखिए भक्ति मूवमेंट की शुरुआत करने का श्रेय 2 संत को जाता है, ठीक है ना। दो संत नहीं, दो संत है। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत करने का जो श्रेय है, शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है, एक है नयनार संत। कौन है? नयनार संत। एक कौन संत है? नयनार संत है। एक अलवार संत है। एक नयनार संत है और एक क्या है? एक अलवार संत है, एक नयनार संत है।
नए नार संत है, नए नार संत। इन्हीं को श्रेय जाता है भक्ति मूवमेंट को शुरुआत करने का। अलवार संत उसको कहते हैं जो विष्णु के उपासक होता है। जो किसके उपासक होते हैं? विष्णु के उपासक को क्या कहते हैं? अलवार संत कहते हैं। विष्णु के उपासक को क्या कहते हैं? अलवार संत कहते हैं। और शिव जो नयनार संत होते हैं किसके उपासक होते हैं? शिव के उपासक होते हैं। किसके उपासक होते हैं? शिव के उपासक होते हैं। किसके उपासक होते हैं? शिव के उपासक होते हैं। विष्णु के उपासक को क्या कहते हैं? अलवार संत कहते हैं। नयनार के उपासक को क्या कहते हैं? शिव के नयनार के उपासक को क्या कहते हैं? शिव, है ना। मतलब शिव के उपासक कौन है? नयनार है। विष्णु के उपासक कौन है? अलवार संत। विष्णु के उपासक कौन है? अलवार। अलवार संत में कुल 12 उपासक हुए। कितने हुए? 12 हुए। कुल कितने हुए? 12। और नयनार में कुल 63। नयनार में कुल 63। नयनार में कुल 63। नयनार में कुल कितने हुए? 63 हुए। और अलवार में एकमात्र महिला, अलवार में एकमात्र महिला थी। अलवार में एकमात्र महिला थी जिसका नाम था अंडला। क्या नाम था? अंडाला नाम था, अंडाल नाम था, अंडला नाम था। क्या नाम था? एकमात्र महिला उपासक थी अलवार संत में जिसका नाम क्या था? अंडला। एकमात्र महिला उपासक थी जिसका नाम क्या था? अंडला था। उसका नाम क्या था? अंडला था। ठीक है ना। तो इस तरीके से उपासक बहुत सारे हैं। और तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये बताते हैं कि अब भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई थी धर्म को प्रचार करने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए। तो बहुत सारे विद्वान आए होंगे। अब वही विद्वान के बारे में क्या करना है? जानना है। यानी पाखंड बढ़ गया होगा, है ना। बौद्ध धर्म का उत्थान ज़्यादा हो रहा था, जैन धर्म का उत्थान ज़्यादा हो रहा था, है ना। हमारा धर्म डिक्लाइन की ओर जा रहा था, मतलब घटते जा रहा था, है ना। तो उसी को रोकने के लिए, उसी को कम करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई। और जिस क्षेत्र में जो जाते थे वहीं की भाषा का प्रयोग करके भक्ति मूवमेंट के प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है ना। तो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत करने का श्रेय अलवार संत और किनको जाता है? नयनार संत को जाता है। अलवार संत किसको कहते हैं? जो विष्णु के क्या होते हैं? उपासक। नयनार संत किसको कहते हैं? जो शिव के उपासक होते हैं। नयनार संत किसको कहते हैं? जो शिव के उपासक होते हैं। तो जो सबसे प्रसिद्ध हैं, जो विद्वान है, उसी में पहला आएंगे आपके शंकराचार्य। कौन आएंगे? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के बारे में जानेंगे। शंकराचार्य कौन? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य के बारे में जानते हैं। ठीक है ना। तो शंकराचार्य के बारे में जानेंगे। शंकराचार्य, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता का नाम क्या था, सब क्वेश्चन पूछता है। तो इनका जन्म केरल में हुआ। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? केरल में। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? केरल में। शंकराचार्य का जन्म केरल में। जन्म कहाँ हुआ? केरल में। और जन्म हुआ केरल में। गांव भी पूछ दिया। किस गांव में? किस गांव में? तो गांव भी याद रखिएगा, कालड़ी गांव। कौन सा गांव? कालड़ी गांव। कौन सा गांव? कालड़ी गांव। किस गांव में? कालड़ी गांव में। किस गांव में? कालड़ी गांव में। किस गांव में? कालड़ी गांव में। कब हुआ? तो 788 ईस्वी। 788 ईस्वी। 788 ईस्वी। 788 ईस्वी। इनका मृत्यु कब होता है? मृत्यु कब हुआ? मृत्यु कब हुआ? तो 820 ईस्वी। 820 ईस्वी। कितना वर्ष जिए? 30 बरस, 30-32 बरस जिए, है ना। 820 ईस्वी। ठीक है ना। टोटल 32 बरस जीवित है। कितना बरस जीवित रहे? 32 बरस जीवित। देखिए क्या हुआ। इनके पिता का नाम शिव गुरु था। इनके पिता का नाम शिव गुरु था। शिव गुरु था। इनके पिता का नाम क्या था? शिव गुरु था। देखो शिव गुरु यानी किसके उपासक? शिव के उपासक। किसके उपासक होंगे ये? यानी किस संत, कैसे होंगे? नयनार होंगे कि अलवार होंगे? नयनार होंगे कि अलवार होंगे? नयनार संत होंगे। अब इनका बाबूजी के नाम शिव है तो इनके बेटे के नाम शंकर ना रह सकता है। तो बेटा के नाम क्या रख दिए? शंकराचार्य रख दिए। बेटा का नाम क्या रखा गया? शंकर। इनकी माता थी, इनके माता का नाम था आर्यभम। क्या नाम था? आर्यभम। इनकी माता का नाम क्या था? आर्यभम। इनकी माता का नाम क्या था? आर्यभम। क्या नाम था? आर्यभम। ठीक है ना। देखो इनको ना 5 वर्ष के जब थे, ये 5 वर्ष के थे, तो 5 वर्ष में संस्कृत के सबसे महान ज्ञाता बन गए थे। 5 वर्ष के उम्र में ही संस्कृत के सबसे महान ज्ञाता बन गए थे। कौन? शंकराचार्य। 5 वर्ष के उम्र में, हमनी 5 वर्ष की उम्र में कुछ करते हैं, खेलते हैं गुल्ली डंडा, है ना। गुल्ली डंडा नेटो साफ करने नहीं आता है ना, नाक से बहते रहता है। और ये 5 वर्ष की उम्र में ही हम संस्कृत के क्या बन गए? ज्ञाता बन गए। संस्कृत के महान ज्ञाता बन गए। कौन? शंकराचार्य। और 8 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया। 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिए। 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिए। 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिए, है ना। 8 वर्ष का संन्यास कब लिए? 8 वर्ष। पता है क्या हुआ था? एक नदी में थे, ठीक है। तो नदी में स्नान कर रहे थे। कौन? शंकराचार्य
4 कहानी है कि ना, ऐसे कहानी बनाया हुआ है। तो मगरमच्छ पकड़ लिया इनको, किनको, शंकरा पैरे पकड़ लिया। और मम्मी उनको यहीं पड़ी थी, तो मम्मी को बोले ना ये कि आप हमको आदेश दे दीजिए, आप हमको आदेश दे दीजिए कि हम सन्यासी बन जाए, तो मगरमच्छ हमको छोड़ के चल जाएगा। तो उनकी मम्मी बोल दी हाँ शायद तुम्हारा बेटा बच जाए, हम बोल देते हैं हाँ तुम सन्यासी बन जाओ। और सही मगरमच्छ छोड़ के चल गया उनको। अरे फिर क्या बन गया, 8 वर्ष की अवस्था में ही सन्यास ले लिए। तुम लोग से होगा ऐसा? कोई से नहीं होगा। 8 वर्ष की अवस्था, 8 वर्ष की अवस्था में स्कूलों नहीं जाएगा है। अभी 5 वर्ष के अवस्था संस्कृतों के ज्ञाता बन गए, 8 वर्ष में सन्यास भी ले लिए, है कि नहीं। तो ये है शंकराचार्य के बारे में, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछे किसके उपासक होंगे, नाम से ही क्लियर है इनका, किसके उपासक, शिव के उपासक। क्वेश्चन पूछे किसके उपासक, शिव के उपासक। और ये बौद्ध धर्म से भी प्रभावित है, बौद्ध धर्म से भी प्रभावित है। लेकिन बौद्ध धर्म में 3 शाखा था, महायान, हीनयान, एगो बर्जियान था। महायान, हीनयान और बर्जियान था। तो वह किस शाखा से प्रभावित है, तो महायान शाखा से प्रभावित है। किस शाखा से प्रभावित है ये, बौद्ध धर्म के किस शाखा से प्रभावित है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित है। महायान शाखा से प्रभावित है, महायान शाखा से क्या थे, प्रभावित है, प्रभावित है, महायान शाखा से प्रभावित है। बौद्ध धर्म के किस शाखा से प्रभावित है, महायान शाखा से प्रभावित है, ठीक है ना। इसलिए इनको कहा जाता था प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रच्छन्न बौद्ध। क्या कहा जाता था, प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता था, ठीक है ना। ये बोले थे कि ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्मा क्या है, सत्य है, जगत मिथ्या, मतलब झूठ। ये जगत क्या है, झूठ है, लेकिन सत्य क्या है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा सत्य है, क्या बोले थे, ब्रह्मा सत्य है, सत्य है, और जगत मिथ्या है। जगत क्या है, मिथ्या है, यानी झूठ है। हाँ, जगत क्या है, मिथ्या है, ठीक है ना। ये बोले थे कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा और परमात्मा एक ही है, आत्मा एवं परमात्मा एक ही है, आत्मा एवं परमात्मा एक ही है। ये कौन बोले थे, शंकराचार्य। एक ही आत्मा और परमात्मा एक ही है, ठीक है ना। एक संप्रदाय से बिलोंग करते थे जिसका नाम था स्मृति संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, स्मृति संप्रदाय। कौन से संप्रदाय से बिलोंग करते थे, स्मृति संप्रदाय से बिलोंग करते थे। अच्छा, जब ये 8 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिए थे तो किसी के पास जाके दीक्षा भी लिए होंगे, दीक्षा लिए होंगे ना, तभी ना बने होंगे गुरु, हैं, तभी ना बने होंगे ज्ञाता। तो जिस दीक्षा दिन से लिए थे उनका नाम था गोविंद गुरु। क्या नाम था, गोविंद गुरु। क्या नाम था, गोविंद गुरु। क्या नाम था, गोविंद गुरु। जिनसे दीक्षा लिए थे उनका नाम क्या था, गोविंद गुरु। क्या नाम था, गोविंद गुरु, ठीक है ना। और शंकराचार्य ने धर्म के एकता के लिए भारत के 4 भागों में, भारत के 4 भागों में मठ की स्थापना की कि धर्म में क्या बना रहे, एकता बना रहे। एकता को बनाने के लिए शंकराचार्य ने भारत के 4 भागों में मठ की स्थापना की। किसका स्थापना की है, मठ का स्थापना की। उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कौन कौन मठ है। ठीक है, देखिए भारत के 4 भाग में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूरब भारत। देखिए इधर उत्तर होगा, इधर दक्षिण, इधर पूरब, पश्चिम कहले हैं, इधर पश्चिम। तो भारत के 4 भागों में धर्म को, एकता को बनाए रखने के लिए इन्होंने मठ की स्थापना किया या पीठ की स्थापना किया। जैसे, ठीक है ना, जैसे पहला उत्तर में था ज्योतिपीठ। उत्तर में कौन पीठ, ज्योतिपीठ। उत्तर में कौन पीठ, ज्योतिपीठ। उत्तर में कौन पीठ, ज्योतिपीठ। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। दक्षिण में कौन पीठ, श्रृंगेरी पीठ। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। दक्षिण में कौन पीठ, श्रृंगेरी पीठ। दक्षिण में कौन पीठ, श्रृंगेरी पीठ। और पूरब में गोवर्धन पीठ। पूरब में गोवर्धन पीठ। पूरब में गोवर्धन पीठ। पूरब में गोवर्धन पीठ। और पश्चिम में शारदा पीठ। पश्चिम में शारदा पीठ। इसको फिर से याद कीजिए। उत्तर में कौन पीठ, दक्षिण में कौन पीठ, श्रृंगेरी पीठ। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। पूरब में कौन पीठ, गोवर्धन पीठ। पश्चिम में कौन पीठ, शारदा पीठ। पश्चिम में कौन सा पीठ, शारदा पीठ। क्वेश्चन पूछेगा कि ज्योतिपीठ, ज्योतिमठ या ज्योतिपीठ किस भगवान को समर्पित था, तो विष्णु भगवान को। किस भगवान को, विष्णु भगवान। ज्योतिपीठ किस भगवान को समर्पित था,
विष्णु भगवान का श्रृंगेरी पीठ था, श्रृंगेरी पीठ जो दक्षिण। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछते हैं, बताएं तो नहीं हम, कि सबसे पुराना पीठ कौन सा होगा इस चारों में से? दिमाग लगाइए बताइए, सबसे पुराना पीठ कौन होगा? ज्योति पीठ होगा कि शारदा पीठ होगा कि गोवर्धन पीठ होगा कि श्रृंगेरी पीठ होगा? देखो बेला कि दक्षिण भारत से ही भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई है, तो सबसे पहला पीठ किधर बना होगा? दक्षिण में। तो सबसे पुराना कौन हो जाएगा? श्रृंगेरी हो जाएगा। तो सबसे पुराना पीठ कौन है? श्रृंगेरी पीठ है। सबसे पुराना पीठ कौन सा है? श्रृंगेरी पीठ है। सबसे पुराना पीठ कौन सा है? श्रृंगेरी पीठ। सबसे पुराना पीठ श्रृंगेरी पीठ। सबसे पुराना पीठ श्रृंगेरी पीठ। और ये शिव भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव भगवान को। किस भगवान को? शिव भगवान को। कौन भगवान को? शिव भगवान को। और ये शारदा पीठ, शारदा पीठ द्वारिका का नाम सुने हो? द्वारिका, द्वारिका यहाँ किस कौन भगवान को? कृष्ण भगवान को। कौन भगवान को? कृष्ण भगवान को। और ये गोवर्धन जगन्नाथ को। गोवर्धन जगन्नाथ। गोवर्धन कौन भगवान को? जगन्नाथ। कृष्ण के ही रूप है, कृष्ण के ही रूप है। अब प्रश्न पूछेगा कि शारदा पीठ किस राज्य में है? ज्योति पीठ किस राज्य में है? ज्योति पीठ किस राज्य में? श्रृंगेरी पीठ किस राज्य में? श्रृंगेरी पीठ किस राज्य में है? तो ज्योति पीठ उत्तराखंड में। ज्योति पीठ उत्तराखंड में। ज्योति पीठ उत्तराखंड। ज्योति पीठ उत्तराखंड। ज्योति पीठ उत्तराखंड। श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक। श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक। श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक। उधर से शुरुआत हुआ था, उधर से शुरुआत हुआ था, तो ही मिलेगा ना। गोवर्धन पीठ जगन्नाथ कहाँ जगन्नाथ यात्रा कहाँ निकलता है? बोलो। उड़ीसा है ना? वही, हाँ वही, ठीक है। उड़ीसा कहाँ है? गोवर्धन। गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ। और शारदा पीठ गुजरात, ये द्वारका ही ना है, गुजरात है ना? गुजरात। शारदा पीठ गुजरात। शारदा पीठ गुजरात। शारदा पीठ गुजरात। ज्योति पीठ किस भगवान को समर्पित? ज्योति पीठ कहाँ है? उत्तराखंड में। गोवर्धन पीठ किस भगवान को समर्पित? ये कहाँ है? दक्षिण भारत। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ। दक्षिण में कौन पीठ? ये कहाँ है? किस भगवान को समर्पित? और सबसे पुराना पीठ कौन सा है? श्रृंगेरी पीठ। पश्चिम में शारदा पीठ। पश्चिम में किस राज्य में? किस भगवान को समर्पित? कृष्ण को। किसको? कृष्ण को ही समर्पित है। कृष्ण को ही समर्पित। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो आगे समझते हैं। इन्होंने दिया था मत, एक मत दिया था जिसको कहते हैं अद्वैतवाद मत। कौन सा मत? अद्वैतवाद। कौन सा मत दिए थे? अद्वैतवाद मत। मतलब कि लोगों को जोड़ते थे। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है ना? एक ही है, जो है एक ही है, जो है क्या है? बोले हैं ना कि आत्मा और परमात्मा क्या है? एक ही है। ब्रह्मा ही क्या है? सत्य है। जगत क्या है? मिथ्या। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? शंकराचार्य। इसी तरीके बहुत सारे हैं जो अपना अपना मत दिए, अपना अपना क्या दिए हैं? मत दिए हैं। जैसे विशिष्टवाद है। कौन सा वाद है? विशिष्टवाद है। तो विशिष्टवाद दिए हैं रामानुजाचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद किसने दिए हैं? विशिष्ट द्वैतवाद किसने दिए हैं? रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद किसने दिए हैं? रामानुज। उसके बाद आता है द्वैतवाद। क्या है? द्वैतवाद। तो द्वैतवाद दिए माधवाचार्य। द्वैतवाद कौन दिए हैं? द्वैतवाद कौन दिए हैं? द्वैतवाद कौन दिए हैं? माधवाचार्य। उसके बाद आता है शुद्ध द्वैतवाद। क्या है? शुद्ध द्वैतवाद। तो शुद्ध द्वैतवाद दिए बल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद कौन दिए हैं? बल्लभाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद कौन दिए हैं? बल्लभाचार्य। एक तो दैत द्वैतवाद। दैत द्वैतवाद। तो दैत द्वैतवाद दिए निम्बकाचार्य। दैत द्वैतवाद कौन दिए हैं? निम्बकाचार्य। फिर से बोलिएगा। अद्वैतवाद कौन दिए हैं? शंकराचार्य। अद्वैतवाद 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 विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। ठीक है। तो ये बता रहे थे, ये पीठ को इसलिए बनाया गया, पीठ को इसलिए स्थापना की है शंकराचार्य ने कि ताकि धर्म में एकता बने, धर्म में एकता बने। और उसी के लिए उत्तर में ज्योति पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पूरब में गोवर्धन पीठ और पश्चिम में शारदा पीठ। इसका राज्य पूछता है, मिलान करने में देता है। बिहार दरोगा में एक प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना। ज़्यादा तो श्रृंगेरी पीठ देता है कि श्रृंगेरी पीठ किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। और किस भगवान को समर्पित है? तो शिव भगवान को समर्पित है। पूरब में गोवर्धन पीठ है। पूरब में गोवर्धन पीठ है। पूरब में कौन सा पीठ है? गोवर्धन पीठ है। पूरब में गोवर्धन पीठ है। पूरब में गोवर्धन पीठ है। तो गोवर्धन पीठ किस भगवान को? जगन्नाथ।
ठीक है ना, पश्चिम में शारदा पीठ, पश्चिम में शारदा पीठ, ठीक है ना। इसी तरीके से इन्होंने मत भी दिया है, बहुत सारे विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है, ठीक है, क्या मत दिया है। तो मत क्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो रिवीजन नहीं करवाए, अच्छा बोल के करवा देंगे, है ना, बोल के करवा देंगे, ठीक। तो मत दिया है, अद्वैतवाद का मत किसने दिया है बताओ, अभी बताया ना, अद्वैतवाद का मत शंकराचार्य ने दिया। अद्वैतवाद का मत किसने दिया है, शंकराचार्य। अद्वैतवाद का मत किसने दिया है, शंकराचार्य ने दिया है। अद्वैतवाद का मत शंकराचार्य ने दिया, अद्वैतवाद का मत शंकराचार्य, अद्वैतवाद का मत शंकराचार्य, अद्वैतवाद का मत। ये प्रश्न पूछता है विशिष्ट दैतवाद, विशिष्ट दैतवाद, विशिष्ट दैतवाद, विशिष्ट दैतवाद, विशिष्ट दैतवाद, विशिष्ट दैतवाद, विशिष्ट दैतवाद का मत दिए हैं रामानुजन चार्य ने दिया। किसने दिया है, रामानुजन चार्य, रामानुजन चार्य, रामानुजा चार्य, रामानुजा चार्य, रामानुजा चार्य, रामानुजा चार्य ने। फिर है दैतवाद, कौन सा मत, दैतवाद, कौन सा मत, दैतवाद। तो दैतवाद दिए माधवाचार्य ने, दैतवाद कौन दिए हैं, माधवाचार्य में, दैतवाद माधवाचार्य, दैतवाद माधवाचार्य, दैतवाद माधवाचार्य, दैतवाद माधवाचार्य। इसके बाद है आपका शुद्ध दैतवाद, कौन दैतवाद, शुद्ध दैतवाद, शुद्ध दैतवाद, शुद्ध दैतवाद। तो शुद्ध दैतवाद बल्लभाचार्य, 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 शुद्ध दैतवाद। इसके बाद जो अगला दिए हैं वो है दैत दैतवाद, दैत दैतवाद, दैत दैत दैतवाद, दैत दैतवाद, दैत दैतवाद। तो जो दैत दैतवाद दिए निम्बकाचार्य, दैतवाद दैतवाद जो दिए हैं निम्बकाचार्य, दैत दैतवाद जो दिए हैं निम्बकाचार्य, दैत दैतवाद जो दिए हैं निम्बकाचार्य दिए हैं, ठीक है ना। और सब का एक संप्रदाय से संबंधित था। ये इसलिए था ना कि लोग एक दूसरे से क्या हो, जुड़े, लोग एक दूसरे से जोड़ने के लिए सब अपना अपना मत देते थे, ठीक है ना। तो इनका एक संप्रदाय से भी जुड़ाव था, संप्रदाय से भी जुड़ाव था। जैसे बताएं अभी कि शंकराचार्य का संप्रदाय स्मृति संप्रदाय था। शंकराचार्य का कौन संप्रदाय से जुड़े थे, स्मृति संप्रदाय से। कौन संप्रदाय से, स्मृति संप्रदाय से। उसी तरह रामानुजन चार्य थे, रामानुजन चार्य थे श्री संप्रदाय से जुड़े थे। कौन संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से जुड़े थे। कौन संप्रदाय से जुड़े थे, श्री संप्रदाय से जुड़े थे, श्री संप्रदाय से जुड़े थे। कौन संप्रदाय से जुड़े थे, श्री संप्रदाय से जुड़े थे। उसी तरह का माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े थे। कौन संप्रदाय से जुड़े थे, ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े थे। कौन संप्रदाय से जुड़े थे, ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े थे। फिर बल्लभाचार्य जो थे पुष्टि संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। बल्लभाचार्य कौन संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय, एक ही बतिया है, दोनों एक ही है, ठीक है ना। पुष्टि संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय। और निम्बकाचार्य जो थे ये थे सनक संप्रदाय। कौन संप्रदाय से, सनक संप्रदाय। कौन संप्रदाय से, सनक संप्रदाय से, सनक संप्रदाय से, सनक संप्रदाय से, सनक संप्रदाय से। देखिए कैसे याद करिएगा, जैसे दैत दैत दैतवाद, दैत दैतवाद याद करने के लिए बता रहे। निम्बकाचार्य सब्जी उब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी में ज़्यादा नमक पड़ गया तो दो बार नमक पड़ेगा। क्या बार नमक पड़ेगा, 2 बार नमक पड़ गया। तो नमक क्या बार पड़ गया, 2 बार पड़ गया। दिमाग क्या हो गया, सनक गया, याद हो गया। तो 2 बार जब नमक पड़ा था कौन, निम्बकाचार्य। 2 बार नमक पड़ा तो क्या, निम्बकाचार्य। दिमाग जब नमक 2 बार पड़ा खाया तो दिमाग क्या हो गया, सनक गया। किस संप्रदाय से, सनक संप्रदाय से। किस संप्रदाय से, सनक संप्रदाय से। किस संप्रदाय से, सनक संप्रदाय से, ठीक है ना। इस तरीके से विशिष्ट दैत दैतवाद, विशिष्ट दैत दैतवाद। विशिष्ट दैतवाद कौन, रामानुजन चार्य। विशिष्ट दैतवाद रामानुजन चार्य। कौन संप्रदाय से थे, श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय। अद्वैतवाद कौन दिए हैं, शंकराचार्य। कौन संप्रदाय से थे, स्मृति संप्रदाय से। दैतवाद कौन दिए हैं, माधवाचार्य। कौन संप्रदाय से, ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। फिर शुद्ध दैतवाद, कौन दैतवाद, शुद्ध दैतवाद बल्लभाचार्य दे। कौन दिए हैं, बल्लभाचार्य दे। कौन संप्रदाय से थे, रुद्र संप्रदाय से। दैत दैतवाद कौन दिए हैं, निम्बकाचार्य। कौन, ये कौन संप्रदाय से थे, सनक संप्रदाय। कौन संप्रदाय से थे, सनक संप्रदाय से, ठीक है ना। देखिए अभी और समझेंगे इसमें, अभी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है।
ठीक है। देखिए भक्ति जो काल था ना, इसमें दो तरह के लोग थे, एक सगुण लोग थे, एक निर्गुण लोग थे। एक मूर्ति को पूजा मानते थे, एक मूर्ति पूजा नहीं मानते। तो उस प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा करते थे और कौन मूर्ति पूजा नहीं करते थे, कौन मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो प्रश्न पूछता था। यहाँ तक क्लियर है ना? आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए तो भक्ति काल जो है, इसमें दो तरीके के लोग थे। भक्ति काल में दो तरीके के लोग थे, एक सगुण और एक निर्गुण। एक सगुण थे, एक क्या थे? निर्गुण थे। एक सगुण थे, सगुण काल, सगुण भक्ति। कौन भक्ति? सगुण भक्ति। और एक निर्गुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति। कौन भक्ति? निर्गुण भक्ति। निर्गुण से लिखल है ना? हाँ, निर्गुण भक्ति। कौन भक्ति? निर्गुण भक्ति। तो एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति उसको कहते हैं जो मूर्ति पूजा करते थे, जो मूर्ति पूजा करते थे। किस भक्ति में? सगुण भक्ति में। जो मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, उसको कहते थे सगुण भक्ति। मूर्ति की जो पूजा करते थे, क्या करते थे? सगुण भक्ति। मूर्ति का जो आकार देते थे, मूर्ति का आकार देते थे, वो कौन से भक्ति में? सगुण भक्ति में। जो मूर्ति का आकार देते थे, कौन से भक्ति में? सगुण भक्ति में। लेकिन जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, किस भक्ति में? निर्गुण भक्ति में। किस भक्ति में? निर्गुण भक्ति में। ठीक है ना? भगवान का कोई रूप नहीं है, किस भक्ति में? निर्गुण भक्ति। भगवान का कोई रूप नहीं है, किस भक्ति में? निर्गुण भक्ति में। सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा करते थे, यानी भगवान का कोई रूप भी होगा, भगवान का कोई रूप भी होगा। तो जो भगवान का रूप मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे, किस भक्ति में? सगुण भक्ति में। जैसे मूर्ति पूजा नहीं करते थे, भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान का कोई रूप नहीं, भगवान का कोई रूप नहीं, किस भक्ति में? निर्गुण भक्ति में। किस भक्ति में? निर्गुण भक्ति में। अब पूछ देता है कि सगुण भक्ति में कौन कौन आते थे? तो शंकराचार्य भी सगुण भक्ति में ही आते थे। शंकराचार्य भी किस भक्ति को मानते थे? सगुण। शंकराचार्य भी किस भक्ति को? सगुण भक्ति। शंकराचार्य भी, रामानुजाचार्य भी, रामानुजाचार्य, ठीक है ना, माधवाचार्य सगुण भक्ति, निम्बकाचार्य सगुण भक्ति, बल्लवाचार्य सगुण भक्ति, सगुण, रामानंद सगुण भक्ति। इनका 12 को चेला था, और 12 चेला कौन भक्ति को मानेगा? 12 चेला निर्गुण भक्ति को। 12 चेला, इनका 12 चेला, तो 12 चेला में सब चेला कौन भक्ति को मानेगा? बोले ना जी। नहीं माने, सब चेला हो गया, चेला गुड़ हो गया, चेला गुरु से भी आगे निकल गया, है ना? गुरु से भी। तो रामानंद के सब चेला निर्गुण भक्ति, ठीक है ना? 12 को चेला था इनका। फिर तुलसीदास कौन भक्ति को? ये सब याद रखिएगा। सीधा प्रश्न पूछ दे कि तुलसीदास सगुण भक्ति से संपर्क रखते थे, या तुलसीदास का संबंध किस भक्ति से था, या माधवाचार्य का संबंध किस भक्ति से था, और शंकराचार्य का संबंध किस भक्ति से था? सगुण भक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किनका नहीं है? किनका नहीं है पूछ देगा। तो याद रखिएगा, तुलसीदास का भी संबंध किस भक्ति से? सूरदास का भी संबंध किस भक्ति से? सूरदास का भी संबंध किस भक्ति से? सूरदास का भी संबंध किस भक्ति से? सगुण भक्ति से। मीराबाई का संबंध किस भक्ति से? मीराबाई के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है ना? मीराबाई का संबंध किस भक्ति से? सगुण भक्ति से। मीराबाई का संबंध किस भक्ति से? चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? चैतन्य महाप्रभु का भी संबंध किस भक्ति से? सगुण भक्ति से। चैतन्य महाप्रभु का भी संबंध किस भक्ति से? सगुण भक्ति से। अब आइए निर्गुण भक्ति को मानने वाले, निर्गुण भक्ति को मानने वाले। सबसे पहला कबीर। कौन? कबीर। किनके गुरु, मतलब किनके चेला? रामानंद के चेला थे। किनके चेला थे ये? रामानंद के चेला थे। कबीर किनके चेला थे? रामानंद के चेला थे, ठीक है ना? ठीक है ना? और देखो निर्गुण भक्ति वाले क्या थे ना, कि ये भी तो जाति पाति नहीं मानते थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा थे कि ये बोलते थे कि निर्गुण में कोई जाति, कोई धर्म, कोई चीज़ नहीं होता है,
है ना, मतलब कोई जाति वाति नहीं होता। जो आइए सब पूजा पाठ कीजिए, सब कर सकते हैं। तो कबीर जो जिस जाति से थे ना, वो कौन जाति से पता है आप लोग को? जाति था इनका जुलाह जाति। कौन जाति था? जुलाह जाति। जुलाह जाति था। कौन सा जाति था? जुलाह जाति था। कौन जाति था? जुलाह जाति था। इसके बाद रैदास। कौन? रैदास। दास किस में लगा रहता है? दास किस में लगा रहता है? चमार में, है ना। तो ये चमार जाति से थे रैदास, ठीक है ना। तो देख रहे हो ना निर्गुण भक्ति में। फिर घन्ना। कौन है? घन्ना। जाट थे। घन्ना कौन थे? जाट। सब किस भक्ति संबंधित है? निर्गुण भक्ति संबंधित है, ठीक है ना। घन्ना है। पीपा है। फिर कौन है? पीपा। क्या है? पीपा। पीपा राजपूत थे। पीपा क्या थे? राजपूत। पीपा क्या थे? राजपूत। और फिर एक है आपका सोना। क्या है? सोना। क्या है? सोना। सोना थे नाई। सोना थे क्या थे? नाई। सोना क्या थे? नाई थे, ठीक है ना। फिर है साधना। क्या है? साधना। क्या है? साधना। साधना थे कसाई। साधना क्या थे? कसाई। सब किस भक्ति को मानते थे? निर्गुण भक्ति को मानते थे। सब किस भक्ति को मानते थे? निर्गुण भक्ति के मानते थे। निर्गुण भक्ति के मानते थे, ठीक है ना। ठीक है ना। एक थे दादू दयाल। कौन थे? दादू दयाल। दादू दयाल। यही क्वेश्चन बिहार पुलिस पूछा था, कैंसिल जो एग्जाम हुआ था ना। दादू दयाल किनके चेला थे? दादू दयाल किनके चेला थे? तो एक कबीर दास के चेला थे। किनके चेला थे? कबीर दास के चेला थे। कबीर दास के चेला कौन थे? दादू दयाल। दादू दयाल, ठीक है ना। दादू दयाल एक आंदोलन किए थे, नीपक आंदोलन। दादू दयाल एक आंदोलन किए थे। आंदोलन का नाम क्या था? नीपक आंदोलन किए थे। नीपक आंदोलन किए थे, ठीक है ना। दादू दयाल जो है कबीर दास के चेला थे, ठीक। और ये सब यहाँ तक जो बताए हैं सब किनके चेला थे? रामानंद के चेला थे। रामानंद के चेला थे, ठीक है ना। 12 का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखिए कि निर्गुण भक्ति को कौन मानते थे? कबीर। रैदास भी किस भक्ति को? घन्ना, पीपा, सोना, साधना, दादू दयाल, शंकराचार्य, सगुण भक्ति रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, बल्लभाचार्य, रामानंद, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, ये सब कौन भक्ति को? शक्ति, सगुण भक्ति, सगुण भक्ति को मानते, ठीक है ना। देखो रामानंद के जो दो शिष्या थी, रामानंद की 2 शिष्या थी। एक का नाम था पद्मावती, एक का नाम था सुरश्री। क्या नाम था? सुरश्री। क्या नाम था? सुरश्री। ये दोनों शिष्या थी। शिष्या मतलब समझती हो ना, एकमात्र 2 महिला थी शिष्या इनकी। एक का नाम था पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। पद्मावती वो पद्मावती नहीं, एक ही वो होती है पद्मावती। पद्मावती थी। और एक थी सूरसरी। क्या नाम था? सूरसरी। सूरसरी नाम था। सूरसरी। 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 रामानंद की 2 शिष्या थी। एक का नाम क्या था? पद्मावती। एक का नाम क्या था? सूरसरी, ठीक है ना। और ये रैदास को कहा जाता था संतों का संत। रैदास को क्या कहा जाता था? संतों का संत कहा जाता था। संतों का काफ़ी बुद्धिमान थे, बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति थे रैदास। काफ़ी एकदम दिमाग था इनके पास। संतों का संत नहीं आ रहा है जी। संतों का संत किनको कहा जाता था? रैदास को। संतों का संत किनको कहा जाता था? रैदास को, ठीक है ना। अब देखो जो सगुण भक्ति है ना, सगुण भक्ति भी 2 पार्ट में। सगुण भक्ति भी 2 पार्ट में। सगुण भक्ति भी कितना पार्ट में? 2 पार्ट में। एक मानते थे राम भक्त, एक क्या थे? राम भक्त। एक क्या थे? राम भक्त। और एक थे कृष्ण भक्त। एक क्या थे? कृष्ण भक्त। एक थे राम भक्त, एक थे कृष्ण भक्त। एक थे राम भक्त, एक थे कृष्ण भक्त। तो राम भक्त जो थे वो रामानंद थे। राम भक्त कौन थे? राम भक्त कौन थे? रामानंद। राम भक्त कौन थे? रामानंद। राम भक्त रामानंद। रामानंद किस भगवान को मानते थे? सगुण भक्ति में थे, लेकिन किस भगवान को मानते थे? राम को मानते थे। किनको मानते थे? सगुण भक्ति भी 2 पार्ट में। एगो राम भक्त था तो एगो यानी राम की वो पूजा कर, एक तो कृष्ण की पूजा कर रहा है। कृष्ण की पूजा कर रहा है। फिर थे तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास। कौन थे? तुलसीदास। और है कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त में थे मीराबाई, ठीक है ना। मीराबाई गजब थी। मीराबाई जो थी कृष्ण में ही समा गई थी। उनकी मूर्ति में ही क्या हो गई थी? ये समा गई थी मीरा। इतनी इनके बारे में पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। सूरदास भी किनको मानते थे? किस भक्त थे? कैसे भक्त थे? सूरदास भी कैसे भक्त थे? कृष्ण भक्त थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण भक्त। चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण भक्त। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्त। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्त। और एक थे नामदास।
नामदास भी एक थे, ठीक है ना, नामदास, ठीक है, नामादास थे, ठीक है ना। ये भी कौन भक्त थे? कृष्ण भक्त। कौन कौन भक्त थे? कृष्ण भक्त। तो सगुण भक्ति भी दो पार्ट में, एक राम भक्त, कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त में कौन कौन है? मीराबाई, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु और रामदास। फिर राम भक्त में कौन कौन है? रामानंद, तुलसीदास, रामानंद, तुलसीदास। तो ये सब है कौन सा? भक्ति आंदोलन में, ठीक है ना। आगे हम लोग बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। शंकराचार्य के बारे में पढ़ लिए, फिर रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, फिर निम्बकाचार्य। इतना जो बताए हैं ना, ये सब फैक्चुअल चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगला क्लास में, बताएंगे, ठीक है, आज के बारे में।